हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज जो रहेगा पार्ट 1 रहेगा मैथ पेपर 2 के लिए। जो जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं हर दिन आपको 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी जिससे आपका एग्जाम में बने क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का पहला टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है? यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x0867y से जो है 28 से विभाजित होती है तो 3x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 88 तो फिर 3x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देती हूँ जिससे आपको और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 3 और 2 की पावर में 4। ठीक है, तो जब 2 की पावर में 1 होता है तो लास्ट डिजिट जब 2 होगा, कोई भी संख्या जो होगा वो लास्ट डिजिट जो होगा वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। किससे? मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ है 4 8 2 6 9 8, तो ये संख्या क्या है? लास्ट में क्या है? 8 है। तो 8 अगर लास्ट डिजिट जो होगा डिविजिबल होगा 2 से, दैट मीन्स कि वो पूरा नंबर क्या हो रहा है? डिविजिबल है 2 से। तो क्या होगा इसका? 2 का क्या हो जाएगा? लास्ट डिजिट। ठीक है, तो 2 का रूल क्या हो गया? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 की पावर में क्या है? 2, विच मीन्स 4। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर में कितना है? 2 है। तो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय लास्ट 2 डिजिट। यहाँ देख सकते हैं 2 के पावर में क्या है? 2 है। तो लास्ट 2 डिजिट कितना? 2 डिजिट जो होगा वो अगर डिविजिबल होगा 4 से, दैट मीन्स वो नंबर क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको? किससे? 4 से। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। 2 के पावर में क्या था? 2 था। तो लास्ट कोई भी नंबर जो होगा उसका लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होगा 4 से, तो वो नंबर पूरा डिविजिबल है 4 से। ठीक है, और 2 के पावर में क्या है? 3 है। 3 मीन्स क्या होता है 2 के पावर में? 8। 8 मीन्स लास्ट कितना डिजिट? तो 3 डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल है किससे? देखिए यहाँ पर ही 3 था, तो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होगा अगर कोई भी जो नंबर गिवन रहेगा तो वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, और यहाँ क्या है? 2 के पावर में 4 है। दैट मीन्स लास्ट जो डिजिट रहेगा 4 डिजिट जो होगा अगर डिविजिबल होगा 16 से, तो दैट मीन्स वो नंबर क्या है? 16 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग एक एक सबका, ताकि और भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए मैंने एक नंबर ले लिया 2 4 5 6। तो पहला देख लेते हैं, पहले के लिए मीन्स 2 के लिए। तो लास्ट क्या है इसका रूल? कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। तो लास्ट डिजिट इसका क्या है? 6 है। तो 6 इज डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स ये पूरा नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स 2 4 5 6 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 से। तो 4 के लिए आप देख सकते हैं क्या रूल है? कि लास्ट 2 डिजिट, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? 56, राइट। तो 56 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं? तो हाँ, बिल्कुल है। 4 1 जा 4 और ये कैरी हुआ 16, तो 4 4 जा 16। तो ये भी क्या है? 56 इज डिविजिबल बाय 4। दैट मीन्स ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए 2 4 5 6 इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल था 4 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल है। अब क्या है 8 के लिए? क्या रूल है? कि लास्ट 3 डिजिट, तो इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है? आप बता सकते हैं 4 5 6 है। तो क्या 4 5 6 डिविजिबल है किससे? 8 से। तो देख लेते हैं 8 5 जा 40 और 8 7 जा 56। यस, डिविजिबल है। तो ये क्या है? डिविजिबल है किससे? 8 से। तो इसलिए जो नंबर गिवन, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक नंबर ले लिया 2 5 9 4 2 4 4 8। ठीक है, तो इसमें देखना है कि 16 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए क्या रूल है? कि लास्ट 4 डिजिट जो होगा वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 16 से।
तो इस नंबर का लास्ट 4 डिजिट क्या है 2448। तो देख लेते हैं ये डिविजिबल है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया तो फुल्ली कट गया, मीन्स ये क्या है डिविजिबल है। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 16, विच मीन्स ये जो पूरा नंबर है 56942448 ये भी क्या होगा डिविजिबल होगा किससे 16 से। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए कुछ रूल आप याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो में रूल भी करा दे रही हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है कि 3 और 9 का रूल। तो 3 और 9 का रूल क्या होता है, जब हम कोई भी नंबर हो उसका सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सभी का जोड़ निकालेंगे, तो वो अगर 3 और 9 से डिवाइड है तो वो नंबर डिवाइड होगा। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कुछ भी ले लेती हूँ, 92454 ये मैंने ले लिया नंबर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 बाई 1 डिवाइड करके, बट मैं क्या करूंगी इसे कट करूंगी, ठीक है। कैसे करूंगी, एकदम शॉर्टकट सा ट्रिक है कि देखिए आप पहले मैं 3 से देख लेती हूँ, 3 के टेबल में 9 आता है, यस आता है, ठीक है। इन दोनों का सम अगर मैं करती हूँ तो 4 और 2 6 हो गया, तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो ये दोनों कट हो गया। ये 5 और 4 9 हो गया, तो 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो ये भी कट हो गया। मीन्स क्या बचा इसका रिमाइंडर, कुछ नहीं, 0 बचा, तो ये क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो आई होप समझ आ रही होगी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 9 से देख लेते हैं, सेम नंबर का अगर हम 9 से देख लेते हैं तो देखिए 9 कट गया, ठीक है। 5 और 4 कितना है, आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 9 से पूरी तरह नहीं कट रहा। देखिए 5 और 4 को 9 बन गया, तो ये मैं काट दिया, तो फिर क्या बचा 4 और 2, 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन रूल क्या था, देखिए सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 9। तो 3 से तो ये कट गया, मैं सम करके भी आपको बता दे रही हूँ कि 9 और 2 11 और 4 15 5 20 और 4 24, तो इसका सम क्या आ गया 24। तो क्या 24 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये 24 जो है 3 से डिविजिबल है, तो यस है, दैट मीन्स ये नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो 5 का क्या रूल होता है कि कोई भी नंबर जो रहेगा उसके लास्ट में 0 और 5 रहेगा, तो वो नंबर जो है क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो ये बहुत आसान है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा रही हूँ। नेक्स्ट जो है 6, ठीक है, 6 है, तो 6 के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी। 6 के लिए रूल होता है कि अगर वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 का मैंने रूल बता दिया कि लास्ट डिजिट क्या रहेगा 2 से डिविजिबल है, डेट मीन्स वो नंबर डिविजिबल है। और सम ऑफ जो नंबर होगा उसका सम जो होगा 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। इसलिए ये दोनों को भी मैं हटा रही हूँ। आते हैं 11 पे। तो 11 में क्या होता है डिफरेंस ऑफ अ सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है, और ऑड प्लेसेस का जो डिफरेंस निकालेंगे वो या 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। चलिए मैं ये नंबर ले ली, तो देखिए ये जो फर्स्ट होता है ये प्लेस क्या है, पहला प्लेस है, तो ये क्या है ऑड प्लेस, ठीक है। ये पहला प्लेस, ये तीसरा, ये पांचवा और ये सातवां, ठीक है। और क्या है इवन प्लेस में देखिए आप यहाँ से देखिए ये जो हो गया दूसरा, फिर चौथा और फिर छठा, ये प्लेस जो है इवन प्लेस है, तो इनका क्या निकालना है सम, क्या निकालना है सम। तो मैं इवन जब ऑड प्लेस का सम निकालूंगी तो क्या हो जाएगा 8 + 0 + 8 + 7, ठीक है। इसे फटाक से जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 23, ठीक है। अब मैं इवन प्लेस का जब सम निकालती हूँ तो क्या था 3 6 और 3, दैट मीन्स 12, ठीक है। इसका क्या निकालना था डिफरेंस, क्या निकालना था इसका डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 11। तो आप देख सकते हैं कि 11 जो है वो मल्टीपल है 11 का, यस है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर जो होगा डिविजिबल होगा किससे 11 से। तो ये छोटा सा रूल था, तो आई होप आप याद रखेंगे। 7 का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बाकी जो होता है लाइक इस क्वेश्चन में क्या है 8 डिजिट नंबर क्या है, देखिए 8 डिजिट नंबर जो होगा ये दिया हुआ है और 88 से डिविजिबल है कि नहीं, लेकिन यहाँ कहीं भी मैंने 88 का रूल नहीं बताया। तो आप सिंपल सा जो रूल आपको पता है उस पे ही इसे ब्रेक कर दीजिए। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ क्या 11 और 8 का मल्टीपल है ये, यस है,
तो मैंने लिख दिया 11 और 8 का मल्टीपल, ठीक है। तो अब इसको इसमें जब मैंने रूल आपको बताया तो आपको मैंने 8 का जो रूल है वो बताया था, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन है मैं वो लिख लेती हूँ फटाक से। तो देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये अब क्या है 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 का रूल क्या था, 2 के पावर में 3 8 होता है, तो 3 लास्ट 3 नंबर क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 8 से। तो लास्ट 3 नंबर देख सकते हैं आप, ये है, ठीक है। लास्ट 3 नंबर 6 7 और y है। तो 6 7 को y को जब मैं डिवाइड करती हूँ, 6 7 y को जब मैंने डिवाइड किया 8 से, तो 8 8 जा 64, बचा क्या 3। अब आप बता सकते हैं कि y के प्लेस पे मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं, y के प्लेस पे मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 1 लिखती हूँ तो 31 8 से डिवाइड नहीं होता है। अगर मैं 2 लिखती हूँ तो 32 क्या होता है, डिवाइड होता है। दैट मीन्स y का वैल्यू क्या हो गया, आप बता सकते हैं y का वैल्यू क्या हो गया 2। y कितना हो गया 2, आपको पता चल गया y कितना हो गया 2। तो अब ये नंबर क्या बन गया 3 0 x 0 8 6 7 और 2। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब 11 का रूल क्या था कि पहले इवन और ऑड का सम निकालना था। तो मैंने बताया था फर्स्ट डिजिट जो होता है ऑड, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है, यहाँ तक है। और इवन प्लेस में देख सकते हैं 7 8 x और 3 है। तो फटाक से सम निकालते हैं। तो इवन प्लेस का सम क्या हो गया 3 + x, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इवन प्लेस यहाँ से लिखा था, ठीक है, 3 + x + 8 + 7 और ऑड प्लेस 2 6 0 0, ठीक है। तो ये कितना आया था 8 आया था, और ये कितना है x + 18। तो रूल क्या था, रूल ये था कि इवन और ऑड का क्या होना चाहिए डिफरेंस। तो 8 x + 8 -8 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया 8 + 10, ये आ गया। अब आप बता सकते हैं कि ये अगर ये तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 11 का मल्टीपल कैसे होगा, क्या मैं यहाँ नंबर रखूँ कि 11 का मल्टीपल हो जाए। तो मैं रख देती हूँ x का वैल्यू 1। तो आई होप समझ आ रही होगी, जब मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो 1 और +10 11 हो गया। तो 11 से मल्टीपल है, समझ आ रही होगी आपको, 11 से मल्टीपल है। तो x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया 2। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था 3x + y, राइट। तो 3 × x के प्लेस पे 1 + 2, तो 3 1 जा 3 और 2 मिल के कितना हो गया 5। तो आंसर क्या होगा आपका 5। ये 2019 का क्वेश्चन है, मैंने जो आपको करा दिया। आई होप आपको समझ आ रही होगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, हर साल पूछा जाता है इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी का सारा रूल भी बता दिया, ठीक है। 7 को मैं अगले क्लास में बता दूंगी। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी जो है 2019 का ही है कि पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्म की संख्या कितनी है। अभाज्य मैंने करवा रखा है प्राइम नंबर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख ले, ठीक है। तो क्या हुआ है 1 से लेके 100 तक के मध्य अभाज्य, ठीक है, युग्म, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, ठीक है। तो मैं पहले अभाज्य संख्या बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 1 से लेकर जो है 100 तक जितने अभाज्य संख्या सारे लिख दिया। अब इनका युग्म निकालना है, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब कि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं आप 3 और 5 का अंतर क्या है 2 है, ठीक है। इस तरह 5 और 7 का अंतर क्या है 2 है, लेकिन 7 और 11 का अंतर 2 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वो अभाज्य मध्य अभाज्य नहीं होगा, युग्म उसका नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ क्या क्या होता है मध्य अभाज्य युग्म इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही कि मैंने ये युग्म लिख दिया अभाज्य का 3 और 5, देख सकते हैं इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना था 2, 5 और 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 11 13 का डिफरेंस 2, 17 19 का डिफरेंस 2, लेकिन 19 और 23 का डिफरेंस 2 नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब 29 और 31 का डिफरेंस 2, इसी प्रकार 41 43 59 61 और 71 से 73 तक। तो इसकी कुल कितनी संख्या है ये पूछा गया था, कुल आप गिनकर बता दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल कितनी संख्या 8, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। ये रहा था दूसरा टाइप। अब चलते हैं तीसरे टाइप पे, आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो देख सकते हैं तीसरा टाइप क्या है, यदि 2 1 1 6 8 = 2 के पावर में a के पावर में b 7 के पावर में c है, तो abc प्राकृतिक संख्या है, तो 4a - 5b + c का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 3 7 क्या है
प्राइम नंबर है, क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को में किसी भी नंबर को ब्रेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो उसका एलसीएम निकालना पड़ता है, तभी वो संख्या जो होता है अभाज्य संख्या में ब्रेक हो जाता है। तो 2168 का मैं एलसीएम निकालती हूँ। अभी मैंने एलसीएम का वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है अभी तक तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। थैंक यू। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एलसीएम निकाल दिया, तो 2 से पहले डिवाइड किया क्योंकि 2 जो होता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 देखिए कितने बार आया, 4 बार आया। तो हम कैसे लिखते थे एलसीएम में, 2 के पावर में 4, ठीक है, इनटू, ठीक है। 3 देखिए आप कितने बार आया, तो 3 बार आया, तो 3 के पावर में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और 7 कितने बार है, तो 2 बार है, यही है ना, देखिए, ठीक है। और दूसरे साइड क्या दिया था, 2 के पावर में a इंटू 3 के पावर में b इंटू 7 के पावर में c। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, 2 के पावर में देखिए a है और यहाँ 4 है, तो a इक्वल टू क्या हो गया 4। यहाँ देखिए 3 के पावर में क्या है b, यहाँ b है यहाँ 3 है, तो b इक्वल टू क्या हो गया 3 और c इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमें क्या चीज का मान निकालना था, 4a माइनस 5b प्लस c, ठीक है। तो 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आगे आपका आंसर देखिए क्या आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे चौथे टाइप के क्वेश्चन में। चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 बचते हैं, ठीक है। तो एक्स के अंकों का योग ज्ञात करना है, क्या करना है, अंकों का योग ज्ञात करना है। तो क्या है, सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो इस स्थिति में मैंने बताया था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है, मीन्स एलसीएम निकाला जाता है। तो ये सारे का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने एलसीएम निकाल दिया। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि 2 कितने बार आया है, ठीक है, 3 बार आया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 कितने बार आया है, 1 बार आया है, और 5 भी 1 बार, और 7 भी 1 बार हो गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए, 4 2 दूना 4, 4 तियाँ सॉरी 4 दूना 8, 8 तियाँ 24 बचे 120 सते 840, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 840। अब क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। ये एलसीएम जब निकलता है तो वो सारा मल्टीपल निकलता है, लेकिन यहाँ पर इस शेष 5 बचना चाहिए। आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन लेते हैं जो 6 से डिवाइड है, ठीक है, 6 से डिवाइड है, ठीक है। तो मैंने जब इसे डिवाइड किया तो क्या आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ 18, ये फुल डिवीजन हो गया, यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि ऐसी संख्या बताइए जिसमें 5 जो है शेष बचे, तो मैं क्या करती इसमें +5 कर देती। तो 78 में अगर हम 5 कर देते हैं प्लस तो कितना, ठीक है। तो मैंने प्लस कर दिया 83 हो गया। अब डिवाइड किया तो देखिए प्रत्येक दशा में 5 बच गया। तो मैंने क्या किया 78 में 5 ऐड कर दिया जब मेरे को शेष 5 लाना था। तो यहाँ भी 840 में 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शेष क्या लाना है 5 लाना है। तो 845, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन था, एक्स के प्रत्येक अंकों का योग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 8 4 5 आ गया। इन सभी का योग कितना हो गया, योग मतलब जोड़, 8 + 4 + 5 तो कितना हो गया 5 4 9 और 8 17। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आई होप समझ आ रही होगी। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन, 5वें टाइप पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि रुपए 1710 को ABC में बांट दिया गया, ठीक है। ए को मिला, ए का जो 4 गुना होगा बी के 6 गुने के और सी के 9 गुने के बराबर होगा। तो ए और सी का क्या अंतर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए ए और बी और सी तीनों को कितनी राशि बांटी गई 1710। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को कितना तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 1710 रुपया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ए का 4 गुना, ठीक है, बराबर है किसके, बी के 6 गुने के, और ये बराबर है किसके, सी के 9 गुने के, ठीक है। तो इसे का मीन्स होता है गुना, ठीक है। तो 4 ए लिख सकते हैं बराबर है 6 बी और 9 सी के, ठीक है। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन आया, ये जो आपका इक्वल आया, इसमें से हम लोग कंपेयर करेंगे किसे, पहले हम ए का मान निकालेंगे, ए और सी का निकालना है। तो क्या कीजिए आप लोग
कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 4a इक्वल टू 6b। ठीक है, तो b का निकालते हैं हम लोग वैल्यू, तो क्या आएगा 4a डिवाइड बाई 6 इक्वल टू b। ठीक है, इसे कट किया तो 2/3। तो ये क्या था a प्लस, ठीक है, यहाँ क्या रख दिया मैंने 2/3a। रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखिए फिर से a और c में देखते हैं, तो 4a इक्वल टू कितना है 9c। तो इसे लिख सकते हैं कि 4/9a इक्वल टू c। तो c के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया 4/9a। ये कितना आ गया 1710 रुपये। ठीक है, अब इसका लसा निकालिए, तो लसा निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 9 1 का टेबल में 9 टाइम्स में तो 9a, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में तो 3 2 6a प्लस 4a इक्वल टू कितना हो गया। ठीक है, अब इसे ऐड कीजिए 9 6 15 4 19 19a और इधर ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1710 इंटू 9 और ये क्या हो गया 19a। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a का वैल्यू कितना आ गया 810। अब क्या निकालना था a और c के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ देख सकते हैं a और c का रिलेशन क्या है 4/9। 4/9 a के प्लेस पे 810। जब इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। ठीक है, तो c कितना आ गया 360। तो a और c का डिफरेंस जो होगा 810 में से 360 को घटा दीजिए तो आपका 450, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो छठा टाइप्स कर लेते हैं। तो क्या है, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के में है। ठीक है, चतुर्भुज के सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा कोण का अंतर क्या है। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या ये अनुपात में दिया है, तो ऑलवेज जब भी अनुपात में दिया रहता है तो उसे मान लिया जाता है x करके। कैसे, तो मैंने मान लिया पहला कोण 3x है, पहला कोण क्या मान लिया 3x है। ठीक है, प्लस दूसरा कोण 5x प्लस तीसरा 7x और चौथा कोण 9x है। इन सभी का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। बस देखिए अब फटाक से जोड़ दीजिए और x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, 24x आ गया और x इक्वल टू मल्टीप्लाई में था 24 तो दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो x कितना हो गया 15। अब क्या बोला है सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर। तो सबसे छोटा आप देख सकते हैं 3x है और सबसे बड़ा 9x है। तो 3x निकाल लीजिए, 3x क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स कितना है आपका 15, दैट मीन्स 45 और 9x, तो 9x क्या हो गया 9 इंटू 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया 135। आई होप समझ आ रही होगी आपको। बस इन दोनों का अंतर निकालना था। अंतर मतलब क्या होता है माइनस, तो 135 में से 45 माइनस कीजिए 90 आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही सटीक आंसर है। ठीक है, तो 7वां टाइप का क्वेश्चन है, किसी लंब वृत्त वेलन का आधार की परिधि कितना है 528 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 2 मीटर है। देखिए ध्यान से, यूनिट क्या है 1 सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में है। ठीक है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन जो है वो मीटर में दिए हुए हैं, इसलिए जो सेंटीमीटर है उसे पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो अभी तक आपने मेरा ट्रिक वाला नहीं देखा है वीडियो, तो आप देख लीजिए, उसमें मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया है यूनिट को चेंज करना। चलिए बेलन पे चलते हैं पहले। तो बेलन के बारे में कुछ मैं बता देती हूँ। इसका जो परिधि होता है, परिधि जो होता है वो आधार पे ही बनता है, इसके वृत्त का जैसा ही होता है, इसलिए इसका परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, और इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है 2πrh। क्या होता है 2πrh। ठीक है, और इसका जो आयतन होता है, क्या होता है आयतन, वो होता है πr²h। तो इतना जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको पता है कि परिधि दिया हुआ है। ठीक है, और निकालना क्या है आयतन निकालना है और ऊंचाई दिया हुआ है, h दिया हुआ है। h कितना दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले में क्या है πr²h, तो r इसमें मिसिंग है, तो r निकालेंगे हम लोग कहाँ से परिधि के फॉर्मूले से। परिधि का
फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर। तो परिधि कितना है आप देख सकते हैं, मैंने इसे मीटर में जब चेंज कर दिया तो 528/100 भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गिवन है, 22/7 इंटू आर, ठीक है। अब आर निकालने के लिए क्या होता है, आर के साथ जो भी नंबर रहता है वो दूसरे साइड उसको भेज देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ये जो है डिवाइड में है देख सकते हैं, तो ऊपर गया मल्टीप्लाई में हो गया, और ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में था तो नीचे आ गया, देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं 2 से इसे आप काट दीजिए तो 2 बार में, 6 बार में और 4 बार में। 22 से ये जब कटेगा तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो 14 7 जा 84 और डिवाइड बाई 100, इसे जब डिवाइड करते हैं तो 0.84 आ गया आपका मीटर, क्या आ गया इसका आर, त्रिज्या आ गया। अब आपको पता है कि आयत का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, तो आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन के फॉर्मूले पे बैठा दीजिए आप। तो लंबवृत्त वेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 0.84 स्क्वायर है, तो इसे क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे 0.84, क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे स्क्वायर इंटू 2 था, ठीक है। 2 था क्या ऊंचाई, देख सकते हैं आप यहाँ पर ही ऊंचाई मैंने लिखा है 2 मीटर। बस इसे सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ से जब ये स्क्वायर था तो मैंने 2 बार लिख दिया, और यहाँ से जब पॉइंट हटता है तो नीचे 100 आता है, ठीक है। तो इसे जब मैंने काटा तो ये क्या हो गया 12 7 84, 12 बार में कट गया, ठीक है। और कुछ मत काटिए, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो देख सकते हैं आप मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाला सारा मल्टीप्लीकेशन इतना आया और नीचे वाला 4 टाइम्स 0 आया 1 पे। तो आप देख सकते हैं कि जब भी जितना 0 होता है नीचे उतना ही पॉइंट लग जाता है ऊपर में। तो देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 0 था तो 4 अंक के बाद मैंने दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो 4.4352 हो गया इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही सटीक आंसर है, ठीक है। आई होप समझ आ रही होगी आपको। चलते हैं 8वें नंबर पे। तो देख सकते हैं आप 8वां टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, यदि 5 ब्रैकेट 3x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 8 6x प्लस 7 इक्वल टू 9x माइनस 8 है तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखने में बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं 8वें टाइप के क्वेश्चन। ये 2 से 3 स्टेप में ही खत्म हो जाएगा। पहले क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जहां जहां ब्रैकेट है, ठीक है। तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 15x प्लस 20 माइनस 8, ठीक है। तो देख सकते हैं जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो 15 प्लस 20 माइनस 48x, और ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया, और 56 इक्वल टू 9x माइनस 8। अब क्या कीजिए जहां जहां x है उसे एक तरफ लाइए और जो नंबर है उसे दूसरे तरफ। तो देख सकते हैं आप जहां जहां x था उसे मैंने एक साइड कर लिया। यहाँ देखिए 15x माइनस 48x, और ये जो 9x दूसरे साइड था उसे जब LHS के साइड लाए तो क्या हो गया प्लस साइन था तो माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं माइनस 8 था, ठीक है। दूसरे साइड से मैंने जब लाया प्लस 20 को तो ये बन गया माइनस 20, और माइनस 56 को लाया तो प्लस 56। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं x का वैल्यू क्या आ गया माइनस 28/42। आपको सभी को पता है कि ये 14 के टेबल में 2 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स थे, तो क्या आ गया माइनस 2/3 x का वैल्यू आ गया। लेकिन हमें सिर्फ x तक तो नहीं निकालना था, क्या निकालना था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ मैंने निकाला x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए जब इसका स्क्वायर होता है तो क्या होता है 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर ही देखिए माइनस का जब भी स्क्वायर होगा वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया प्लस 4 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, ऊपर से ही मल्टीप्लाई होगा नीचे से नहीं, ठीक है। प्लस 1 हो गया, देखिए बन गया। आप एलसीएम ले लीजिए, 9 आएगा इसका एलसीएम। 4 प्लस 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में, तो 4 3 जा 12 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 के टेबल में 9 9 टाइम्स में, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा 25/9। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका सटीक आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी।
तो आगे बढ़ते हैं नाइन टाइप के क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों के लिए, मतलब जो स्कोर दिया हुआ है उनके लिए माध्यक, ठीक है, बहुलक और परिसर का माध्य निकालना है। ठीक है, पहले हमें माध्यक निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा, बहुलक मोड निकालना होगा और रेंज परिसर निकालना होगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, उन तीनों का माध्य निकालना है। तो पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ सबका। तो आप देख सकते हैं कि माध्यक जो होता है वो क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2वां पद, मतलब n जो होता है वो नंबर ऑफ स्कोर होता है, मीन्स कि यहाँ पर टोटल अगर आप काउंट करेंगे वो हो जाएगा n। ठीक है, बहुलक जो होता है सबसे ज्यादा बार जो आंकड़े आए रहते हैं वो होते हैं बहुलक। ठीक है, और परिसर जो होता है वो उच्च आंकड़े माइनस निम्न आंकड़े। तो उच्च आंकड़े मतलब सबसे ज्यादा कौन है, तो 50 है, देख सकते हैं, और सबसे कम जीरो है, तो 50 माइनस 0 हो जाएगा इसका परिसर। माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है सभी आंकड़ों का योग, मतलब इसका सभी का सम करेंगे उसका योग, और डिवाइडेड बाय जो सभी संख्या है, मीन्स किसको जो काउंट करेंगे n, जहां n जो था वो ही होता है संख्या। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले माध्यक निकालने के लिए जो है इसे अरेंज करना पड़ता है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग कीजिए या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग, आप किसी भी तरह कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो आइए पहले सजा लेते हैं इसे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ही मैंने इसे जमा दिया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे नंबर काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। कितना है, n 17 है। इसका फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइडेड बाई 2वां पद। तो माध्य जो हो गया वो माध्यक जो हो गया क्या हो गया, 17+1 डिवाइडेड बाई 2 वह पद। ठीक है, तो 17 और 1 18/2 कितना हो गया, 9वां पद। तो 9वां पद आप काउंट कर लीजिए, ये 2 4 6 8 और 1 9, तो मीडियन क्या हो गया, माध्यक क्या हो गया, 24। इस तरह भी निकाल सकते हैं। और मैं एक आपको आसान सा ट्रिक बता देती हूँ, देखिए क्या कीजिएगा, आप यहाँ से नंबर को कट करते जाइएगा। 2 यहाँ से किया, 2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, लास्ट में जो नंबर बचेगा वही आपका हो गया मीडियन। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको। बहुलक क्या होता है, मोड जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा बार आए आंकड़े। तो सबसे ज्यादा बार आप देख सकते हैं कौन सा आया है, देखिए यहाँ पर ही, तो 25 देखिए कितने बार आया, 3 बार आया, तो 25 क्या हो गया, इसका बहुलक हो गया। परिसर क्या होगा, उच्च आंकड़े माइनस निम्न आंकड़े। परिसर मतलब रेंज जो होगा उच्च आंकड़े माइनस निम्न आंकड़े। तो उच्च मतलब सबसे ज्यादा क्या है 50, माइनस निम्न क्या है सबसे कम 0, तो ये हो गया 50। ठीक है, आई होप समझ आ रही होगी आपको। और क्या था, माध्य, माध्य मीन्स मीन क्या था, मीन जो था आपका सभी आंकड़ों का योग। तो फटाक से इसको योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं हम। ठीक है, सभी आंकड़ों का योग, तो किसका मीन निकालना था, माध्यक, बहुलक और परिसर का। तो माध्यक, बहुलक और परिसर का योग क्या हो जाएगा, 24 25 और 50। ठीक है, सभी संख्या, तो कितनी संख्या है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो नीचे क्या हो गया 3। आई होप समझ आ रही होगी आपको। फटाक से जोड़ दीजिए, 50 50 100 में से 1 गया 99। ठीक है, 99/3, तो आगे आपका आंसर 33। आई होप समझ आ रही होगी आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 10वें टाइप और आखिरी टाइप पे। ठीक है, तो आखिरी सम क्या है, वो है 44/49, 33/38, 22/25, 24/29 को अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, बड़ा से छोटा। ठीक है, बड़ा से छोटा में लिखिए। तो भिन्न के मैंने अलग अलग वीडियो 3 बना रखे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है। अगर डिफरेंस समान हो तो जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, जो छोटा होता है वही छोटा होता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ का डिफरेंस 5 है, यहाँ जो डिफरेंस है वो भी 5 है, लेकिन यहाँ का डिफरेंस 3 है। तो इसका मतलब डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो दूसरा मेथड क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। क्या करेंगे कि ऊपर में सब में 0 0 पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या था मेथड की, डिवाइड करके 1 बाई 1 निकाल लेंगे। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं डिवाइड वाला मेथड यूज कर रही हूँ। देख सकते हैं आप कि मैंने
एक मेथड लगाया क्या, सब में 0 बैठा दिया ऊपर में और देन डिवाइड कर लिया। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कौन है, ये रहा पहला सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो आप देख लीजिए कि कौन सा इस ऑर्डर में है। तो पहला क्या है 44/49, देख सकते हैं यहाँ भी है और यहाँ भी है। दूसरा क्या है 22/25, तो यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं तो 33/38, 24/29। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तीसरा नंबर ऑप्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।